हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डेविल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मूवी की रेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। रोटेन टमाटोज़ पर इसे 51% मिले हैं और इसका ऑडियंस स्कोर 43% है। मूवी की मेन कास्ट सारा, बैन, टोनी, ओल्ड वुमैन, सेल्समैन, डिटेक्टिव है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है एक डिटेक्टिव को दिखाते हुए जो अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। तभी उसे एक केस के लिए फ़ोन आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो आ जाता है तो उसे पता लगता है कि एक आदमी ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी है। सीन कट होकर उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ से कूदकर उस बंदे ने सुसाइड किया था, जहाँ पर टोनी, सेल्समैन, ओल्ड वुमैन, सारा और बैन बिल्डिंग में एंट्री ले रहे होते हैं और बैन उस बिल्डिंग का एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। फिर ये पांचों एलिवेटर में चढ़ते हैं अपनी अपनी डेस्टिनी पर पहुंचने के लिए, पर तभी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लिफ्ट जाम हो जाती है और बीच में ही अटक जाती है, जिसे कैमरे में दो सिक्योरिटी ऑफिसर रैमिरेज और लस्टिंग देख लेते हैं। फिर लस्टिंग उन्हें शांत रहने को बोलता है और कहता है कि वो अभी लिफ्ट को चालू करवा देगा। तब लस्टिंग डोएट को कॉल करता है जो कि उनकी बिल्डिंग का इंजीनियर होता है। वो उसे लिफ्ट चालू करने बोलता है तो डोएट बिल्डिंग की छत पर जाकर चेक करता है कि क्या प्रॉब्लम है, बट उसे प्रॉब्लम का पता नहीं चलता तो वो लिफ्ट की लाइट बंद कर देता है ताकि लिफ्ट दोबारा स्टार्ट हो सके। पर इससे लिफ्ट के अंदर फंसे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बैन ओल्ड वुमैन का हाथ पकड़ लेता है। तभी डोएट लिफ्ट की लाइट ऑन कर देता है, पर फिर भी लिफ्ट चालू नहीं होती और लिफ्ट में सब बैन से उससे ऐसी हरकत करने का कारण पूछते हैं। तो वो चाइल्डहुड इंसिडेंट के बारे में बताता है कि उसे बंद जगहों और अंधेरों से डर लगता है, जिसे सुनकर वो लोग उसे कुछ नहीं कहते। डोएट तब डिसाइड करता है कि वो रस्सी के थ्रू लिफ्ट के छत पर जाकर उसे रिसेट करेगा। लिफ्ट में फंसे लोग लिफ्ट के काम न करने से बहुत परेशान हो रहे थे, पर सेल्समैन आपदा को अवसर में बदलकर सारा के साथ फ्लर्टिंग और अपने सेलिंग प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है। पर तभी सारा को लगता है कि सेल्समैन ने उसे पीछे से छूने की कोशिश की है और फिर इसी बात पर दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तभी लिफ्ट की लाइट फ्लिकरिंग करना स्टार्ट कर देती है और स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। एलिवेटर में दोबारा लाइट आती है तो सारा की पीठ पर किसी ने काट रखा था। सारा का खून सेल्समैन के हाथ पर भी लगा हुआ था, इसलिए सारे लोग उसे जिम्मेदार मानते हैं और लिफ्ट के एक साइड में चुपचाप खड़े होने बोल देते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर्स उन्हें सीसीटीवी में देख रहे थे और सारा पर अटैक के कारण वो उसी डिटेक्टिव को बुलाते हैं जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इसी बीच रैमिरेज को एलिवेटर में एक ब्लैक एनर्जी दिखती है जिसे वो लस्टिंग को दिखाता है और उससे बताता है कि ये किसी नेगेटिव एनर्जी की तरह है और ये कोई डीमन है। पर लस्टिंग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और उसे ऐसी बातें करने से रोकता है। सीन लिफ्ट की तरफ जाता है जहाँ बैन और टोनी लिफ्ट को खोलने की कोशिश करते हैं। तब सेल्समैन भी उनकी हेल्प करने आगे बढ़ता है, पर वो उस पर चिल्लाकर उसे साइड में खड़ा रहने बोलते हैं और फिर लिफ्ट खोलने की कोशिश करते हैं, पर लिफ्ट नहीं खुलती। तभी सीसीटीवी रूम में डिटेक्टिव आ जाता है जिसे लस्टिंग ने बुलाया था और उससे सारी बात बता देता है। लस्टिंग और डिटेक्टिव को नहीं पता था कि जो लोग लिफ्ट में फंसे हैं उनकी आइडेंटिटी और नाम क्या है, और लिफ्ट में फंसे लोगों की उनको आवाज़ भी नहीं आ रही थी। इन्हीं लोगों की आवाज़ वो लिफ्ट वाले बंदे सुन पा रहे थे एक माइक के थ्रू। इसलिए डिटेक्टिव उन्हें अपने ड्राइविंग लाइसेंस को कैमरे के सामने रखने बोलता है ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका नाम क्या है। पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि सीसीटीवी पर उनके आइडेंटिटी कार्ड का इमेज ब्लर आता है, जिससे उनके आइडेंटिटी का पता नहीं लगता। तब डिटेक्टिव अपने साथ के ऑफिसर को सीसीटीवी से पता लगाने बोलता है कि किसने अभी तक एंट्री लिया है और कौन कौन अपने काम पर अभी तक नहीं पहुंच पाया, जिससे उन्हें पता चल सके कि कौन कौन अपने काम से मिसिंग है। लिफ्ट के अंदर फिर एक बार लाइट फ्लिकरिंग करना चालू कर देती है जिससे सब डरने लगते हैं। तभी सारा को लिफ्ट के अंदर सबकी डेड बॉडी पड़ी मिलती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। पर तभी लिफ्ट में लाइट वापस आ जाती है जहाँ सब नॉर्मल थे, बस थोड़े डरे हुए थे। तभी एक बार फिर लिफ्ट की लाइट चली जाती है और स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और हमें बस सबके चिल्लाने की आवाज़ आती है। और तभी लिफ्ट में लाइट वापस आती है और हम देखते हैं लिफ्ट का मिरर टूटकर सेल्समैन के आर पार हो चुका है और उसकी डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई है। लिफ्ट में सारे लोग डर जाते हैं और एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगते हैं। डिटेक्टिव भी ये सीन देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और सबको लिफ्ट में शांत रहने और डेड बॉडी से दूर रहने बोलता है।
तभी वहाँ डिटेक्टिव का साथी आता है और वो सेल्समैन के बारे में बताता है कि वो एक लालची फ्रॉड और लोगों को ठगने वाला बंदा था। लिफ्ट सही ना हो पाने के कारण डिटेक्टिव ने वहाँ फायर फाइटर्स की टीम को भी बुला लिया था। लिफ्ट के अंदर सारा सेल्समैन की बॉडी देखकर काफ़ी घबरा गई थी और वो कहती है उसने पहले कभी किसी को मरते नहीं देखा, जिसे सुनकर बैन भी कहते उसने भी पहले कभी किसी को मरते नहीं देखा। टोनी कहता है मैं जहाँ पहले रहता था वहाँ लोगों का खून होता रहता था, इसलिए मैंने लोगों को मरते देख रखा है। फिर टोनी कोशिश करता है एलिवेटर की छत खोलकर बाहर निकलने की, पर तभी सारा और बैन उसका पैर पकड़कर वापस एलिवेटर में खींच लेते हैं और कहते हैं अगर बाहर निकलेंगे तो सभी निकलेंगे वरना कोई नहीं निकलेगा। जिससे गुस्सा होकर टोनी और बैन में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जिसमें सारा बैन का साथ देती है। फिर बैन टोनी की चेकिंग करने लगता है कि कहीं इसके पास पिस्टल या नाइफ तो नहीं जिससे ये सारा और बैन को नुकसान पहुंचा पाए। टोनी की चेकिंग होने के बाद टोनी भी बैन की चेकिंग करने लगता है, जिसे देखकर डिटेक्टिव उन्हें शांत रहने के लिए बोलता है और इन लोगों की एंट्री से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करता है, जिसमें उसे पता लगता है कि ओल्ड लेडी एक चोर है, सारे एक झूठी है और बैन एक खतरनाक बंदा है जिसका पहले से ही क्राइम रिकॉर्ड रह चुका है। और सेल्समैन का तो सबको पता ही था कि वो एक फ्रॉड था। मतलब जितने भी लोग अभी लिफ्ट में फंसे हुए उन लोगों ने कुछ न कुछ गलती कर रखी थी जिसकी उन्हें सज़ा नहीं मिली। पर अभी तक टोनी के बारे में डिटेक्टिव को कुछ नहीं पता चल सका कि वो कौन है और कहाँ से आया है। तब रैमिरेज डिटेक्टिव को वही सीसीटीवी इमेज दिखाता है जिसमें उसने लिफ्ट के अंदर नेगेटिव एनर्जी देखी थी और वो उसे डेविल बताता है, जिस पर डिटेक्टिव उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, जिसे सुनकर रैमिरेज डिटेक्टिव को टोंट मारता है कि डेविल होते हैं पर आप जैसे लोगों ने देखकर भी अनदेखा कर देते और सच का सामना करने से डरते हैं। इस पर डिटेक्टिव रैमिरेज को एक टिकट दिखाता है जिसके पीछे आई एम सॉरी लिखा था और रैमिरेज को बताता है कि कुछ साल पहले उसकी बीवी बच्चे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और जिसने एक्सीडेंट किया था उसने गिल्ट के कारण टिकट के पीछे आई एम सॉरी लिखा था, पर वो आज भी उस आदमी को ढूंढता है जिसके कारण उसकी फैमिली खत्म हो गई। लिफ्ट के अंदर बैन ओल्ड वुमेन से छोटी सी बात पर आर्गुमेंट करने लगता है, जिससे गुस्सा होकर ओल्ड वुमेन उस पर पेपर स्प्रे से हमला करने लगती है, पर पेपर स्प्रे बैन उसे छीन लेता है और उस पर चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ ड्वाइट लिफ्ट को रिसेट करने के लिए छत से एक रोप के सहारे उतरने लगता है, पर इसी बीच उसकी रस्सी टूट जाती है और वो सीधा जाके लिफ्ट के छत पर गिरता है। लिफ्ट में फंसे लोग एलिवेटर की छत पर देखते हैं और वहाँ उन्हें ब्लड का फ्लोट दिखता है, जिससे वो सारे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। डिटेक्टिव छत पर जाकर ड्वाइट को देखता है और तो वो सबको बता देता है कि ज़्यादा ऊपर से गिरने से उसकी वहीं मौत हो चुकी है। फिर वो फायर फाइटर्स को बोल देता है बिल्डिंग की दीवार तोड़कर लिफ्ट में एंट्री ले। उसी वक्त लिफ्ट में फिर फ्लिकरिंग चालू हो जाती है और लिफ्ट की लाइट चली जाती है। लिफ्ट में जब लाइट वापस आती है तो वहाँ ओल्ड वुमेन की डेड बॉडी एक वायर से लटकी मिलती है, जिसे देखकर लिफ्ट में सारे लोग डर जाते हैं और डिटेक्टिव भी शॉक हो जाता है, जिसे अब रैमिरेज की बातों पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होना चालू हो जाता है। लिफ्ट में टोनी ओल्ड लेडी की बॉडी को उतार कर नीचे रखता है और उसकी आंखों को बंद करने की कोशिश करता है, जिस पर वैन उसे कहता है मरे हुए लोगों की आंखें उनके डेथ से 3-4 घंटे बाद बंद होती है, जिसे सुनकर टोनी का शक उस पर जाता है क्योंकि बैन ने उसे पहले बताया था कि उसने किसी को मरते नहीं देखा। तो उसे कैसे पता चला कि सारा तब खुद को बैन से इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर बैन भी अपने आप को सारा से इंट्रोड्यूस करवाता है। टोनी भी खुद के बारे में उन्हें बताने की कोशिश करता है पर वो दोनों उसे इग्नोर मारते हैं, जिससे गुस्सा होकर टोनी बैन को मर्डरर बताता है, जिससे दोनों के बीच फाइट होने लगती है और सारा चिल्लाती है और बैन को कहती है टोनी को मार देने, जिसे देखकर डिटेक्टिव टोनी और बैन को शांत करवाता है और तीनों को एलिवेटर पर हाथ रखकर उल्टा खड़े हो जाने बोलता है। दूसरी तरफ फायर फाइटर्स अभी तक बिल्डिंग की वॉल तोड़ ही रहे होते हैं। बेसमेंट में लक्ष्मी को कटी हुई वायर पानी में गिरी मिलती है, जिसे वो एक लकड़ी के टुकड़े से उठाकर रखने की कोशिश करता है, पर इसी बीच वो भी पानी में आकर खड़ा हो जाता है और तभी वायर नीचे गिर जाती है। सीन कट होता है, ग्राउंड फ्लोर से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। डिटेक्टिव देखने जाता है तो वहाँ लक्ष्मी आधा जला भुना अपना दम तोड़ देता है। लिफ्ट में सारा अपने हाथ वॉल से हटा लेती है, जिसे देखकर टोनी उसे वॉल पर हाथ रखने बोलता है, पर सारा नहीं मानती और बैन भी उसका साथ देता है, जिससे फिर तीनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है और फिर लिफ्ट की लाइट फ्लिकर करके बंद हो जाती है। डिटेक्टिव तीनों को अपना सेलफोन ऑन करके रोशनी बनाए रखने बोलता है, पर तभी एक इनविजिबल फोर्स तीनों के सेलफोन उड़ा देती है और अब फिर स्क्रीन ब्लैकआउट होती है और बस वहाँ बैन और टोनी के चिल्लाने की आवाज़ आती है,
लाइट आने के बाद बैन की गर्दन मोड़ी पड़ी मिलती है, जिसे देखकर टोनी और बाकी सारे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि टोनी तो बैन से काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ा था, तो वो तो बैन को मार ही नहीं सकता था। टोनी और सारा में बहस चालू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं और अपने अपने प्रोडक्शन में एक एक मिरर का टुकड़ा उठा लेते हैं, जिसे देखकर डिटेक्टिव उन्हें एक दूसरे पर हमला करने से रोकता है और उन्हें वापस नीचे रखने बोलता है। पर उसके कोई नहीं सुनता, तो वो अपने बीवी बच्चे की मरने की स्टोरी बताकर उन्हें इमोशनल करता है, जिसे सुनकर सारा कांच का टुकड़ा नीचे रख देती है। सारा को देखकर टोनी भी कांच का टुकड़ा नीचे रख देता है, पर सारा उसे धोखा देती है और उसने अपनी जींस की बैक पॉकेट में कांच का टुकड़ा छुपाया हुआ था टोनी पर हमला करने के लिए। तभी लिफ्ट में लाइट फ्लिकर करती है और स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। लाइट आने पर टोनी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो देखता है कि सारा का गला उसी मिरर के टुकड़े से कटा हुआ था, पर सारा अभी भी जिंदा थी और टोनी उसे बचाने के लिए अपनी गोदी में उठाकर सांस लेते रहने बोलता है। डिटेक्टिव भी सब सीसीटीवी से देखकर शॉक हो जाता है। तभी वहाँ टोनी के पीछे से ओल्ड वुमैन की बॉडी उठ खड़ी होती है और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो जाती, जैसे उसे किसी ने पोजेस कर रखा है। वो टोनी को मारने आगे बढ़ती है, तो टोनी समझ जाता है कि वो भी नहीं बचने वाला, इसलिए वो अपनी आखिरी समय में अपनी जुर्म कबूल करता है कि 5 साल पहले वो बहुत ज़्यादा दारू पीकर कार चला रहा था। इसी कारण उसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक बच्चा और एक औरत मारी गई, और फिर वो डर कर मारे वहाँ से भाग गया और अभी तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया। पर इस गलती का गिल्ट उसे हमेशा था, जिसे सुनकर डिटेक्टिव समझ जाता है कि टोनी ने ही उसके बेबी बच्चे की जान ली थी। तभी लिफ्ट में सारा भी अपना दम तोड़ देती है। टोनी का कन्फेशन सुनकर डेविल उसे कहता है, मैं तुम्हें मारने ही वाला था। टोनी उसे खुद को मारने के बोलता है, पर ओल्ड लेडी के रूप में डेविल उसे इग्नोर मारकर साइड में खड़ा हो जाता है। तभी फायर फाइटर्स की टीम लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। डिटेक्टिव पूरे लिफ्ट में ओल्ड वुमैन को ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो लोग बस टोनी को ही लिफ्ट से ज़िंदा वापस निकाल पाए थे, पर टोनी के कन्फेशन के बाद उन्हें पता लग गया था कि वो एक मर्डरर है, जिसके कारण उसे डिटेक्टिव जेल ले जाने लगता है और रास्ते में बता देता है कि टोनी ने उसके बीवी बच्चों को मारा था और उसे वो 5 साल से ढूंढ रहा था मारने के लिए। पर अब सिचुएशन ऐसी थी कि डिटेक्टिव को पता है कि टोनी ने जानबूझकर उसके बीवी बच्चे की जान नहीं ली थी और वो इसके लिए खुद को गिल्टी भी महसूस करता है। इसीलिए लास्ट में डिटेक्टिव टोनी को माफ़ कर देता है। 5 सालों से उसके दिल पे जो बोझ रखा हुआ था अपने बीवी बच्चे की कातिल को ढूंढने का, वो भी उसका उतर चुका था। इसलिए वो लास्ट में एक छोटी सी स्माइल देता है और मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, ये थी डेविल मूवी का एक्सप्लेनेशन। स्टोरी लाइन बस यही हमें बताना चाहती है कि कर्म एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। जैसे कि मूवी में सब ने कुछ ना कुछ गलत काम किया था, जिसकी सज़ा उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, पर डेविल ने टोनी को इसीलिए छोड़ा क्योंकि लास्ट में उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और जिसके प्रायश्चित में वो जेल भी गया। कर्म सिर्फ गलत काम में वैलिड नहीं है, वो अच्छे काम में भी उसी तरह काम करता है। जैसे कि अगर हम अपने करियर को पाने के लिए हार्ड वर्क करेंगे, तो वो कर्मा बन के हमारी सफलता के रूप में हमें मिलेगा। तो दोस्तों, कर्म करते रहो, सफलता के रूप में आपको कर्मा मिल ही जाएगा, जिसे हम कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं और मूवी का मोरल समझना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में एक बेल आइकन होगा, उसे क्लिक कर देना, जिससे कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।